मिला टाइम्स में खुश आमदीद। ईरान जंग के ताल्लुक़ से 4 अहम तरीन अपडेट है जिसका इस वीडियो में तस्करा करने जा रहा हूँ। पहली अहम तरीन ख़बर यह है कि सऊदी अरब का असली चेहरा सामने आ गया है और सऊदी अरब के ताल्लुक़ से अमरीकी मीडिया ने जो दावा किया है अगर वो सच है तो फिर ये जंग यहीं पर रुकने वाली नहीं है, बल्कि जो लड़ाई है, जो जंग है, बहुत लंबी चलेगी। दूसरी अहम तरीन रिपोर्ट यह है कि नॉर्थ कोरिया की भी अमरीका, इसराइल और ईरान की जंग में एंट्री हो चुकी है और अमरीकी मीडिया में इस पर हंगामा बढ़पा है। तीसरी अहम तरीन रिपोर्ट यह है कि ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने एक दावा कर दिया है और इस दावे की वजह से अमरीकी सदर की हार साफ तौर पर नजर आ रही है। और चौथी खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। बार बार अमरीकी सदर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, डायलॉग का सिलसिला शुरू हो चुका है, इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है और ईरान ने इस पर जो अपना मौक़िफ़ बताया है, ईरान की तरफ से जो शराइत सामने आए हैं वो शराइत बहुत ज़्यादा अहम हैं। इन तमाम ख़बरों के अलावा पिछले 24 घंटे की क्या कुछ अहम तरीन अपडेट है, किसने किस पर कितना हमला किया, कहाँ कितना नुकसान हुआ, उसका भी इस वीडियो में तस्करा होगा। और इन सब के जानने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके भी आप मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले मिला टाइम्स की वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और सिर्फ 99 रुपये की मंथली मेंबरशिप ले लीजिए, जिसका बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलेगा। मिला टाइम्स के प्रोग्राम में आपको फ्री एंट्री मिलेगी, उसके अलावा लाइव सेशन के दौरान आपके कमेंट को तरजीही तौर पर लिया जाएगा और भी बहुत सारा फ़ायदा और बेनिफिट आप उठा सकते हैं। पिछले 24 घंटे की जो अहम तरीन रिपोर्ट है उसका मैं तस्करा करता हूँ। आज तारीख़ 25 मार्च, अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग को तकरीबन 26 दिन हो चुके हैं और पिछली रात भी ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इसराइल की मीडिया ने जो ख़बरें छापी है उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान भी इसराइल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक पाया। 4-5 मिसाइल ऐसे थे जिन्होंने टारगेट को जाकर हिट किया और इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अब उन मिसाइलों को रोकने में नाकाम है। आयरन डोम नाकाम हो चुका है, एरो सिस्टम 3 नाकाम हो चुका है। तिल अवीव की एक वीडियो सोशल मीडिया पर आई है और इसराइल के ज़रिए आई है जिसमें देखा जा रहा है कि सायरन नहीं बजता है, पहले से लोगों को कोई वार्निंग नहीं मिल पाती है, मिसाइल जाकर गिरता है और पूरा इलाका आग की चपेट में आ जाता है, धुआं में तब्दील हो जाता है। और अमेरिका के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है उनकी तरफ से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है। उसके बाद तिल अवीव में भी ईरान ने क्लस्टर बमों वाले मिसाइल से हमला किया और देखा जा रहा है कि क्लस्टर बमों वाले मिसाइलों ने कई इलाका को टारगेट किया है, निशाना बनाया है, हर तरफ आग लगी है। इसके बाद एक बड़ी खबर यह है कि इसराइल का जो पावर स्टेशन है हडेरा में, वहां पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया और इस बैलिस्टिक मिसाइल को भी इसराइल रोकने में नाकाम रहा, उसका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। सीधे पावर स्टेशन के नज़दीक जाकर मिसाइल गिरता है और पूरे इलाके में आग फैल जाती है, धुआं हो जाता है। इस पावर स्टेशन का नाम है ओरोट रेबिन पावर स्टेशन। यहाँ ईरान ने हमला किया है और दरअसल ईरान ने यहाँ हमला करके इसराइल को और अमेरिका को ये बताया है कि अगर अमेरिका और इसराइल ने ईरान के पावर स्टेशन पर हमला किया, बिजली प्लांट्स पर हमला किया या गैस फील्ड पर हमला किया, ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला किया, तो ईरान भी इतनी सलाहियत रखता है, ईरान के मिसाइलों में भी इतनी ताकत है कि वो इसराइल के पावर स्टेशन को निशाना बना सके, उस पर हमला कर सके। 3 दिन पहले ईरान ने इसराइल की न्यूक्लियर साइट के नज़दीक हमला कर दिया था और न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जो रिसर्च सेंटर था उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। अब वहाँ पर जर्नलिस्ट को जाने दिया जा रहा है, वहाँ की वीडियो सामने आ रही है और देखा जा रहा है कि किस तरह डिमोना में 3 स्टोरी बिल्डिंग को तबाह बर्बाद कर दिया ईरान के मिसाइलों ने, जहां न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठते थे। और ईरान ने दरअसल इसराइल को बताया था कि अगर तुम हम पर हमला कर सकते हो, तुम हमारी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने की ताकत रखते हो, तो हम भी तुम्हें तबाह कर सकते हैं। और ठीक ईरान ने वही किया है, हडेरा में पावर स्टेशन के नज़दीक हमला किया है। इसराइल की मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आई है कि इस हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान बहुत बड़ा हो गया है।
है, बहुत ज़्यादा डैमेज भी हुआ है पावर स्टेशन के नज़दीक। एक और वीडियो कल रात की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखा जा रहा है कि एक सड़क है, वहाँ पर बहुत सारी कार रात में लगी हुई है और CCTV की फुटेज है, तस्वीर है, जिसमें देखा जा रहा है कि अचानक मिसाइल गिरता है और जो गाड़ियां हैं, जो कार हैं, उसके परखचे उड़ जाते हैं। हवा में गाड़ियों के पार्ट पुर्जे उड़ने लगते हैं। इतना ताकतवर मिसाइल हमला था इस इलाके में। फॉक्स न्यूज़ ने भी एक वीडियो शाया की है सेंट्रल तिल अबीब की, और ये गुज़िश्ता रात की वीडियो है, जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल में भारी तबाही मचाई है। आप स्क्रीन पर भी मेरे साथ फॉक्स न्यूज़ की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि जो पूरा इलाका है आग की चपेट में है और जो रेस्क्यू टीम है वो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। हमला के बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये जो पूरा इलाका है जद में आ चुका है। और ईरान के एक्सपर्ट की तरफ से जो कंटिन्यू कहा जा रहा है कि पहले हमने लगातार ईरान और दूसरे देशों पर हमला करके इसराइल के और अमेरिका के रडार सिस्टम को तबाह किया। उनका जो डिफेंस सिस्टम था, उनका जो अर्ली वार्निंग रडार था, उन सबको हमने तबाह किया। और उसके बाद अब जब ईरान का मिसाइल जाता है तो इसराइल का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाता है, सीधे टारगेट को हिट कर रहा है। और ये सब वाज़ेह सबूत है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इन तस्वीरों को शाया किया है, अल जज़ीरा ने ये फ़ोटो शाया की है, DW और CNN ने भी इन तस्वीरों को शाया करके बताया है कि किस तरह गुज़िश्ता रात ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के हमले में इसराइल में तबाही हुई है। इसराइल ने भी पूरी रात ईरान पर हमला किया है और कैस्पियन सी में जो सप्लाई चैन है ईरान और रूस के बीच में, जिसके ज़रिए हथियार फराहम किया जाता है ईरान को, उस सप्लाई चैन पर इसराइल ने हमला करने का दावा किया है। उसके अलावा अस्फहान शहर पर इसराइल ने हमला किया है और पूरी मार्केट को तबाह कर दिया है। ईरान की IRGC की तरफ से बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी की गई है, जिसमें देखा जा रहा है कि जो मछली बाज़ार है, जो मार्केट है, उसको हमला करके इसराइल ने तबाह कर दिया है। इसके अलावा ईरान का एक और इलाका है कमाल शहर, जो अलकरज में वाक़ है, उस पर भी इसराइल ने हमला किया और वहाँ जो कमर्शियल बिल्डिंग थी उस पर हमला किया है, उसको निशाना बनाया गया और उस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया है। खबर यह भी है कि इसराइल ने ईरान में रिहायशी इलाकों पर हमला करने के साथ साथ गज़ा पट्टी में भी ड्रोन से हमला किया है, मिसाइल से हमला किया है। और गज़ा पट्टी में भी इसराइल के ताज़ा हमले में 4 अफराद की शहादत हो गई है। उधर इसराइल का हमला लेबनान पर बढ़ता जा रहा है और लेबनान का आधा इलाका तकरीबन इसराइल ने तबाह बर्बाद कर दिया है। लेबनान के 5 पुलों को भी हमला करके इसराइल ने तबाह कर दिया है। इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर अब ये दावा कर रहा है कि वो अपनी ग्राउंड आर्मी को लेबनान में भेजेगा और लेबनान पर कब्ज़ा किया जाएगा। उधर हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल को पूरा जवाब दिया जा रहा है और 30 से ज़्यादा हमला पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इसराइल पर किया है। उसके अलावा हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया है कि उसने इसराइल के एक फाइटर जेट को मार गिराया है, उसको तबाह कर दिया है। इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट शाया की है और दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में ईरान के हमलों की वजह से 204 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और उनको हस्पताल में एडमिट किया गया है। ये अल जज़ीरा की खबर है और इसराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट शाया की है। पिछले 24 घंटे की पिछले 26 दिनों की जंग में तकरीबन 5000 से ज़्यादा अफराद इसराइल में ज़ख्मी हो चुके हैं, वो अस्पताल में एडमिट हो चुके हैं। लेकिन इनमें से हलाक कितने होते हैं, इनमें से मौत कितनों की होती है, इसका डेटा इसराइल की तरफ से हमेशा छुपाया जाता है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अमरीकी मीडिया का भी यही दावा है। ईरान में भी पिछले 18 घंटे में तकरीबन 18 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, अस्पताल में उनको एडमिट किया गया है। उसके अलावा ईरान की तरफ से रिपोर्ट भी सामने आई है कि पिछले 26 दिनों की जंग में अमेरिका और इसराइल ने ईरान में 80,000 से ज़्यादा लोकेशन को, मकामात को टारगेट किया है, निशाना बनाया है। 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने तेहरान को खाली कर दिया है और लोग इधर उधर शिफ्ट होने पर मजबूर हैं। कुवैत पर भी ईरान ने रात हमला किया और कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ईरान ने रात हमला किया है, ड्रोन से हमला हुआ है। और हमले की वजह से कुवैत एयरपोर्ट पर जो फ्यूल स्टोरेज है उस टंकी में आग लग गई है और अब कुवैत का दावा है कि उसने आग पर काबू पा लिया है, आग को बुझा दिया है। सऊदी अरब से भी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें सऊदी अरब का कहना है कि ईरान ने ड्रोन से और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया और सऊदी अरब की एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के इन तमाम हमलों को नाकाम बना दिया है। इसराइल में एक इलाका है बेरशेबा, उसके बारे में भी रिपोर्ट सामने आई है कि वहाँ जाकर सीधे ईरान का एक मिसाइल गिरता है और मिसाइल गिरने से इलाका में तबाही फैली है और वहाँ भी सायरन नहीं
نہیں بچ پایا تھا, لوگوں کو خبر نہیں مل پائی تھی. تو ایران کا جو حملہ ہے اسرائیل پر پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے, اور اب اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ان حملوں کو نہیں روک پا رہا ہے. قطر نے اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے کی وجہ سے فورس میجر نافذ کر دیا ہے. فورس میجر کا مطلب میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ایک دن سمجھایا تھا کہ فورس میجر کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپنیوں کے ساتھ جو معاہدہ ہے تیل سپلائی کرنے کا, ان کو ایندھن دینے کا, اس معاہدے کا پاسدار نہیں ہوگا قطر, اور اس کی وجہ سے قطر پر کوئی پینلٹی بھی نافذ نہیں کی جائے گی. سب سے پہلے بحرین نے یہ کیا تھا, کیونکہ بحرین پر بہت زیادہ حملہ کر دیا تھا ایران نے, اور اب قطر پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد قطر نے فورس میجر کو نافذ کر دیا ہے. اور قطر کے اس فیصلے کا سب سے زیادہ اثر ہوگا ساؤتھ کوریا پر, چین پر, جاپان پر, بیلجیم پر, یورپ کے اور بھی کئی دیشوں پر جہاں قطر سے بہت زیادہ گیس جاتا ہے. ان ملکوں میں جو گیس ہے اس کا دار و مدار قطر پر ہے, اور قطر نے اب سیدھے اپنے ہاتھ کو کھڑا کر لیا ہے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ 4 اہم خبر. پہلی اہم ترین خبر جس کو نیو یارک ٹائمز نے شائع کیا ہے. نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات چیت کی ہے, اور بات چیت کے دوران کہا ہے کہ امریکہ کو ایران پر اپنا حملہ جاری رکھنا چاہیے. امریکہ کو اس لڑائی کو ابھی ختم نہیں کرنا چاہیے. جب تک ایران میں رجیم کی تبدیلی نہیں ہو جاتی ہے, ایران میں تختہ پلٹ نہیں ہو جاتا ہے, یہ حکومت نہیں بدل جاتی ہے, اس وقت تک امریکہ کو ایران پر حملہ بند نہیں کرنا چاہیے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ سے کہا ہے کہ امریکہ اپنی زمینی فوج کو ایران میں اتار دے, گراؤنڈ انویژن شروع کر دے, تبھی امریکہ کو رجیم کی تبدیلی میں کامیابی ملے گی. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب یہ بھی مان رہا ہے کہ جو ایران کی موجودہ حکومت ہے پورے مشرق وسطیٰ کے لیے, مڈل ایسٹ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے, اور اس حکومت کا بدلنا ضروری ہے. یہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کا دعویٰ ہے. سعودی عرب کی طرف سے ابھی اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. اس سے پہلے بھی 2-3 رپورٹ امریکی میڈیا میں آ چکی ہے اسی طرح کی کہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر سے بات چیت کی, اور انہوں نے ہی امریکی صدر کو اکسایا, بھڑکایا اور کہا کہ آپ ایران پر حملہ کرو, سانپ کا جو سر ہے اس کو آگے بڑھنے سے پہلے ہی کچل دو. اسی طرح واشنگٹن پوسٹ نے بھی ایک رپورٹ شائع کر کے یہی دعویٰ کیا تھا کہ سعودی عرب نے امریکہ سے کہا کہ وہ ایران پر حملہ کرے, اور سعودی عرب نے اس طرح کی تمام خبروں کو عموماً ریجیکٹ کیا ہے, اس طرح کی خبروں کو غلط بتایا ہے. امریکہ کے آفیشیل کی طرف سے بھی کبھی اس طرح کی خبروں کو صحیح قرار نہیں دیا گیا ہے, لیکن امریکی میڈیا لگاتار سعودی عرب کے حوالے سے خبریں شائع کر رہا ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران میں رجیم چینج ہو, اور سعودی عرب نے ہی امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے پریشر بنایا, مجبور کیا. ادھر ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے ڈیفنس منسٹر پیٹ ہیگسٹ نے مجبور کیا, انہوں نے بھڑکایا کہ آپ ایران پر حملہ کرو, ایران پر حملہ کرنا ضروری ہے, اور ہیگسٹ کا اسرائیل سے گہرا رشتہ ہے. اس کے بارے میں کسی دوسری ویڈیو میں تفصیل سے بات چیت کروں گا. اور اب آئیے بات کرتے ہیں نارتھ کوریا کے بارے میں کہ کیسے نارتھ کوریا کی اس جنگ میں انٹری ہو چکی ہے. نارتھ کوریا کے صدر ہے کم جونگ ان. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جس طرح ایران پر حملہ ہو رہا ہے اور ایران کو لگاتار برباد کیا جا رہا ہے, اس سے بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ نارتھ کوریا نے جو نیوکلیئر بم بنانے کا فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اگر نارتھ کوریا کے پاس نیوکلیئر بم نہیں رہے گا تو جس طرح ایران پر حملہ کیا گیا ہے, ایران پر جنگ مسلط کی گئی ہے, وہی حال نارتھ کوریا کا بھی ہوگا. تو نارتھ کوریا کے صدر کم جونگ ان نے اپنے ملک میں بنائے جانے والے ایٹمی بم کو صحیح قرار دیا ہے, اور ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس کے ذریعے انہوں نے جسٹیفائی کیا ہے. سی این این نے بھی اس رپورٹ کو شائع کیا, اور سی این این نے ٹائٹل ہی یہی لگا دیا کہ نارتھ کوریا کے کم جونگ ان نے ایران پر ہونے والے حملے کے ذریعے جسٹیفائی کیا ہے اپنے ملک میں بننے والے نیوکلیئر بم کو, اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. اور دنیا بھر کے ایکسپرٹ کا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر آپ کے پاس جنگی طاقت ہے, آپ کے پاس عسکری طاقت ہے, تو آپ جنگوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں, کوئی دیش آپ پر آ کر حملہ نہیں کرے گا. لیکن آپ کے پاس اگر عسکری طاقت نہیں ہے, آپ کے پاس اگر نیوکلیئر بم نہیں ہے, تو جو جیسے چاہے گا آپ پر حملہ کرے گا, آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. نارتھ کوریا کی لڑائی ساؤتھ کوریا سے ہے, جاپان سے بھی ہے, اور امریکہ بھی ہمیشہ نارتھ کوریا کے خلاف رہتا ہے, اور کم جونگ اکیلے ان تمام دیشوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اب انہوں نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے ہونے والے حملوں کی صاف لفظوں میں مذمت کر دی, اور اپنے
एटम बम बनाने को उन्होंने सही करार दिया है, जस्टिफाई किया है, और दुनिया के दूसरे देशों को भी सबक लेना चाहिए। जो मुस्लिम ममालिक न्यूक्लियर बम बनाने को गलत ठहराते हैं या इसके खिलाफ फतवा जारी करते हैं, या वो ये मानते हैं कि उनको एटमी तवानाई हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, अस्करी ताकत हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा। आज वो मुल्क हिफाजत के लिए भीख मांग रहे हैं, अपने दफा के लिए परेशान हैं और कोई उनको बचाने वाला नहीं है। तीसरी अहम खबर यह है कि अमेरिका की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि ईरान के साथ बातचीत जारी है और पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की सालिसी में ईरान के साथ बातचीत हो रही है। अब यह भी खबर है कि ईरान को 15 पॉइंट्स पर मुश्तमिल सीज़ फायर का प्रपोज़ल अमेरिका ने भेज दिया है और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान को रिसीव भी हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ में सैयद मुश्तबा खामनई ने या ईरान ने उनको एक अच्छा तोहफ़ा दिया है, अच्छा गिफ्ट दिया है, और इसी वजह से अमेरिका अगले 5 दिनों तक अब ईरान पर हमला नहीं करेगा, ईरान के पावर प्लांट्स को या गैस फील्ड को निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन दूसरी तरफ लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी कोई बातचीत अमेरिका के साथ नहीं हो रही है। ईरानी आर्मी की खातिमुल अंबिया मरकजी कमान के स्पोक पर्सन ने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद से बातचीत कर रहे हैं, खुद से समझौता कर रहे हैं, हम जैसे लोगों से उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, ना पॉसिबल है, हम इस जंग को आगे जारी रखेंगे। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, जो ईरान के साबिक नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारजानी के बाद एक तरह से सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं और उनके ट्वीट को सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में जगह मिल रही है। उनका कहना है अमेरिका के हर मूवमेंट पर हमारी गहरी नज़र है और हम अमेरिका को इस जंग से नहीं निकलने देंगे, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि अल जज़ीरा ने, दूसरे मीडिया हाउसेज ने इस खबर को सही करार दिया है कि पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र की कोशिशों से इन सब की सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए, क्योंकि अमेरिका के पास अब सीज़ फायर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है और ईरान ने साबित कर दिया है कि अमेरिका कमज़ोर हो चुका है, अमेरिका अपने दम पर स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को नहीं खुलवा सकता है और उसको जंगबंदी का ही सहारा लेना पड़ेगा। ईरान का भी काफ़ी इस जंग में नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान के जो स्पोक पर्सन हैं या जो लोग ईरान के मौक़िफ़ की मीडिया में आकर तर्जमानी कर रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ईरानी अवाम इस जंग को झेलने के लिए तैयार है। ईरानी अवाम चाहती है कि यहाँ की हुकूमत सरेंडर ना करे, समझौता ना करे, बल्कि अमेरिका पर ऐसा हमला करे, अमेरिका को ऐसा सबक सिखाए कि अमेरिका पूरे मशरिक़ वस्ता से, पूरे मिडिल ईस्ट से अपनी आर्मी को निकाल ले, अपनी फ़ौज को निकाल ले और दोबारा वो ईरान की तरफ नज़र उठाकर देखने की जुर्रत और हिम्मत न कर सके। चौथी अहम तरीन ख़बर यह है कि MI6 के साबिक़ सरबराह ने कहा कि इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी है। MI6 दरअसल ब्रिटेन की इंटेलिजेंस सर्विस को कहा जाता है और उसके जो साबिक़ सरबराह है एलेक्स यंगर, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अब तक जंग की जो अपडेट सामने आई है और पिछले 26 दिनों में जो कुछ हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि ईरान का पलड़ा भारी है, ईरान का अपर हैंड है, क्योंकि ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लबो लहजा बदल दिया है, उनका अंदाज़ बदल दिया है। शुरू में ट्रंप ने कहा था कि ईरान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, गैर मशरूत तौर पर झुकना पड़ेगा, और अब अमेरिका ईरान की हर बात मानने को तैयार है। उधर ईरान के मिसाइलों से इसराइल में तबाही और बर्बादी जो है बढ़ती जा रही है। जो दूसरे हालात है तो उससे साफ लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल इस जंग में अपने हदफ को हासिल नहीं कर सका और ये ईरान की जीत है। अभी तक ईरान को ही एज हासिल है, ईरान का अपर हैंड है। MI6 यानी ब्रिटेन की इंटेलिजेंस सर्विस के साबिक़ सरबराह एलेक्स यंगर का ये दावा है और जो तज्जिया मैं कर रहा था, दुनिया भर के एक्सपर्ट कर रहे थे, उसको भी यूरोप और अमेरिका के जो तज्जिया निगार है, जो एक्सपर्ट है, सही ठहरा रहे हैं। उधर CNN ने भी एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है और उसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 15 दिनों के बयानात का जायज़ा लिया है कि कब कैसे अमेरिकी सदर का लबो लहजा बदलता रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे आखिर में फिर गुजारिश है, मिला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। अल्लाह हाफिज़।